नमस्कार स्टूडेंट्स। तो आइए अब हम यहाँ पर देखते हैं मल्टीप्लिकेशन से जुड़ी हुई कुछ शानदार शॉर्ट ट्रिक्स। तो इनकी कंडीशन क्या है जो मल्टीप्लिकेशन पे बेस यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताना जा रहा हूँ। सबसे पहले आप वो चीज़ समझिए। देखिए, कंडीशन आपके पास है, अगर आपके पास मल्टीप्लाई आपको करना हो ऐसी डिजिट के साथ जिसमें कि आपको 99 वाले जो नंबर हैं वो आपको यहाँ पर यानी कि सभी जो डिजिट हैं उसकी 999 हो। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया हो। तो इस पे बेस जो है हम यहाँ पर मल्टीप्लाई जो है बड़े बड़े नंबर्स के साथ कैसे करते हैं वो चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे, जो कि आपका एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा टाइम सेव करेंगे। जब आप जो वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन वाले काफ़ी जब लेंथी क्वेश्चन आपके पास आ जाते हैं तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर हम इसी चीज़ को समझेंगे कि कैसे हमें वहाँ पर अपना जो है टाइम को ऑप्टिमाइज़ करना है और जल्दी से जल्दी कैसे आंसर फाइंड करना है। अब इसके अंदर कंडीशन होती हैं कुछ, उन चीज़ों को समझिएगा। देखिए, यहाँ पर 3 केस होंगे इसके, वो 3 केस क्या है वो चीज़ हम समझेंगे। पहला केस में आपको दिखाई देगा कि जितने 9 आपके पास यहाँ पर है, यानी 2 डिजिट अगर यहाँ पर दी हुई है इस तरह के नंबर में, यहाँ पर 99, 999, 4 टाइम्स 9 है, या आगे भी इस तरह के नंबर आपके पास दिए हों, तो अगर सेम डिजिट के साथ ही हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। सेम डिजिट मतलब अगर यहाँ पर 99 है तो कोई भी दूसरी डिजिट यानी कि 2 ही डिजिट वो होनी चाहिए, उस नंबर के अंदर 2 ही डिजिट होनी चाहिए। यहाँ पर 9 है तो यहाँ पर हमें कुछ इस तरह से 3 ही डिजिट होनी चाहिए, यानी जितने 9 वाली डिजिट है आपके पास, 9 वाले नंबर में डिजिट है उतनी ही डिजिट आपके पास दूसरे नंबर की बने। जब इस तरीके की कंडीशन होगी तो कैसे हमें मल्टीप्लाई इसको करना होगा, तो केस 1 में हम इस तरह की चीज़ यहाँ पर समझेंगे। केस 2 में हमारे पास किस तरह का नंबर होगा, जब हमारे पास जो यहाँ पर डिजिट है, जो दूसरे वाले नंबर की डिजिट है वो कम होंगी, यानी अगर यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 1 डिजिट हो, यहाँ पर 2, यहाँ पर जो है 2 डिजिट हो, यहाँ पर जो है इस तरह के नंबर में हमारे पास 3 डिजिट हो, तो इस तरह की कंडीशन में हमें क्या करना है। और केस 3 में हमारे पास ऐसे यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के लिए मिलेगा जब ये जो डिजिट्स हैं इनसे ज्यादा हमारे पास डिजिट होंगे, यानी कि अगर यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर लगभग 3 हो, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर हमारे पास 4 हो। तो इस तरह के, ये फॉर एग्जांपल मैं आपको डिजिट समझा रहा हूँ, यहाँ पर ये 6 3 इस तरह के, या यहाँ पर ये नहीं समझना कि 6 3 के साथ ही इसकी मल्टीप्लाई करनी है। यहाँ पर डिजिट्स को समझाने के लिए चीज़ मैंने आपको बताई है। चलिए यहाँ पर सबसे पहले समझते हैं कि केस 1 में किस तरह की चीज़ें होंगी। एग्जाम्पल की हेल्प से आप ज़्यादा अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, केस 1 में हमारे पास क्या कंडीशन दी हुई है। देखिए, केस 1 में है इफ द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द ओरिजिनल नंबर एज सेम एज द नंबर ऑफ डिजिट्स इन 9s, यानी कि जितने भी 9 आपको यहां पर दिए हुए हो उतनी ही डिजिट आपके पास जो है नंबर के साथ भी हो, कोई दूसरा नंबर जिसके साथ आपको 99 999 का मल्टीप्लाई करना है, तो डिजिट उनकी सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल 9 ही होना चाहिए, 99 का 99 के साथ नहीं, इस तरह की बात नहीं करें। यहाँ पर एग्जाम्पल से समझते हैं इस चीज़ को। तो ये देखिए, ये एग्जाम्पल आपके सामने है कि अगर यहाँ पर आपके पास 2 डिजिट दी हुई है, 64 है, 2 डिजिट का एक नंबर है, यहाँ पर 99 है, तो 99 वाली कंडीशन आपके पास आ गई है। जब इस तरह का मल्टीप्लाई आपको करना हो, जब 99 के साथ कोई 2 डिजिट वाले नंबर का ही आपको मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हमें करना है अब समझिएगा। देखिए ट्रिक क्या है, कंडीशन आपको समझ में आ गई होगी कि कंडीशन किस तरीके की हो मल्टीप्लाई करने में 99 वाले की। तो केस 1 में हम ये चीज समझेंगे। देखिए यहां पर हमें 64 में से 1 कम करना है, -1 कर देना है। सबसे पहले आप ये चीज समझिए, हमने सबसे पहले इसमें से -1 किया और यहां पर 63 हमने इस तरीके से लिख लिया। अब देखिए, अब ये जो हमारा 63 आया है, यहां पर आपको क्या समझना है, 99 में से 63 जो आया इसको माइनस कर देंगे। यहां पर 2 डिजिट, यानी ये जो 2 डिजिट हैं हमारे आंसर में यहां पर इंक्लूड हैं, शुरुआत की 2 डिजिट ये हमारे नंबर की हैं। अब यहां पर 99 में से जब आप इसको माइनस करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 6 और यहां पर आ जाएगा 3। तो यानी कि 63 और 36 आपके पास जो है इसका आंसर, इनका मल्टीप्लाई जो है वो हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर बहुत ही जल्दी हम अपने जो बड़े बड़े नंबर्स का मल्टीप्लाई करके यहाँ पर आंसर फाइंड कर सकते हैं। अब ये आपको सिंपली मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चन तो कहीं आते नहीं है एग्जाम के अंदर। जब आपके पास लेंथी क्वेश्चन होंगे, ज़्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आएंगे, तब यहाँ पर आपको ये चीज़ें हेल्प करेंगी। अब देखिए, आपने देखा कि यहाँ पे एक छोटा सा नंबर है,
अब ये एक चीज और आप समझिएगा कि हमें 99 के साथ जब भी किसी नंबर का मल्टीप्लाई करना है उसको फ्लिप कर देना है -1 करके, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं समझना है, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा कि 6 3 था तो 3 6 आ गया। अगर हम जो है यहाँ पर 50 अगर हम 55 के साथ करेंगे, अगर हम 55 के साथ करेंगे तो इसका मतलब ये नहीं समझना इसमें से एक माइनस किया 5 4 और 4 5 कर दिया, फ्लिप नहीं करना है, ये वाली कंडीशन नहीं है। ये तो फॉर्चुनेटली यहाँ पर इस तरीके से ये चीज आ गई है, तो यहाँ पर कंडीशन को समझना है कि क्या करना है। एक और एग्जांपल समझ लेते हैं, ये 2 डिजिट वाला ही है यहाँ पर, इसको आप खुद करिएगा। यहाँ पर 3 डिजिट वाला एक और दिया हुआ है, इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पर क्या करना है, इसमें से -1 करके हम यहाँ पर लिख लेंगे 8776। अब इतनी ही डिजिट यहाँ पर हमें और आएंगी हमारे आंसर के अंदर, तो हमें क्या करना है, ट्रिपल ये जो 9 दिए हुए हैं इनमें से हम ये नंबर माइनस करेंगे। तो 9 में से आप 6 को माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा, यहाँ पर करेंगे 7 को तो 2, यहाँ पर 2 और इसको करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये देखिए, ये जब बड़े नंबर्स आपके पास होंगे तब कितना ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपको मल्टीप्लाई करना किसी भी नंबर को जहाँ की आपको 999 दिए हुए हों। तो आई होप कि आपको अच्छी तरह से जो केस 1 में कंडीशन थी समझ में आ गई होगी, और किस तरीके से हमें इसको जो मल्टीप्लाई करना है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। गलती स्टूडेंट्स कहाँ करते हैं इस वाली ट्रिक में, मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर -1 तो आपने कर दिया और आपको शुरुआत की जो 2 डिजिट है मिल गई। स्टूडेंट्स कई बार गलती ये करते हैं कि इस 63 को माइनस नहीं करते, यानी जो पहली जो डिजिट्स आती हैं उनको माइनस ना करके उसको ही माइनस कर देते हैं जिसके साथ हमें 99 का मल्टीप्लाई करना है। तो वो आप गलती नहीं कीजिएगा, -1 करके जो आपके पास आएगा उसको ही आप जो 999 वाले नंबर्स होंगे उनमें से माइनस करेंगे। आई होप कि ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, और फिर लिखना किस तरीके से है उसको आपने आंसर को, ये चीज आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं, ये एग्जाम्पल था, एक क्वेश्चन यहाँ पर आपको प्रैक्टिस के लिए देते हैं, और ये रहे देखिए आपके सामने कुछ क्वेश्चन है, ये सभी आप प्रैक्टिस किए, लेकिन यहाँ पर आप इस वाले क्वेश्चन को एक बार सॉल्व कीजिए और 10 सेकंड के लगभग आपका इसका आंसर आ जाना चाहिए। जल्दी से जल्दी इस वाले क्वेश्चन को आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो वही अप्रोच आपको यूज करनी है जैसे कि मैंने आपको बताया, काफी ईजी है। जितने 9 हैं उतनी ही यहाँ पर अदर डिजिट्स आपको दी हुई हैं और इनका इजीली आप मल्टीप्लाई करके यहाँ पर आंसर कर सकते हैं। जब इतने बड़े बड़े नंबर्स आपके पास एग्जाम में आएंगे तब आप देखेंगे कि किस तरह से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं इस तरह की शॉर्ट ट्रिक आपके लिए। तो चलिए आई होप कि आपने इसका जो है आंसर कर लिया होगा। देखिए यहाँ पर 9 कितने दिए हुए हैं, 3 4 जो है 9 डिजिट आपको यहाँ पर दी हुई हैं, सॉरी 7 डिजिट्स आपके पास यहाँ पर हैं, और 4 और 3 यानी 7 ही डिजिट्स आपके पास यहाँ पर भी हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसमें से यहाँ पर सिर्फ 1 माइनस करेंगे, यहाँ पर 8 हो जाएगा, बाकी डिजिट जो है आपकी सेम रहेगी। 8 9 7 4 6 9 8 ये आपके पास आ गया। अभी 7 डिजिट और आएंगे इसमें आपके मल्टीप्लिकेशन के आंसर में, 2 3 4 5 6 7 ये आएंगे। अब क्या हमें माइनस करना, इसमें से हमें इसको माइनस नहीं करना, इस वाले में नंबर में से इसको हम माइनस करेंगे। तब करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ 9 में से यहाँ पर 8 चला जाएगा तो यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर 0 आ गया, यहाँ पर 3 आ गया, और यहाँ पर आपके पास 5 आ जाएगा, और यहाँ पर 2, यहाँ पर 0, और फिर यहाँ पर 1 आपके पास आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है आपका आंसर यहाँ पर आ गया है। तो आपने देखा कि कम से कम 14 डिजिट का जो है ये आपका आंसर है। और अगर आप इसको जो ट्रेडिशनल मेथड है उसको करने की कोशिश करेंगे तो आप सोच लीजिए कि 14 डिजिट की जो मल्टीप्लाई आपका आंसर, 14 डिजिट के आंसर वाले जब डिजिट्स हैं आपके पास, इसको मल्टीप्लाई करने में आपको कितना टाइम लगेगा। तो आई होप कि ये जो ट्रिक है आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर ये केस 1 था, अब देखते हैं कि केस 2 में क्या होगा। ये बाकी क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, ये भी आप यहाँ पर खुद से इनकी प्रैक्टिस करिएगा, सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, ताकि जो है एग्जाम में आप इसी तरह से अपना जो है आंसर फाइंड कर सकें। चलिए अब देखते हैं केस 2 में किस तरह की कंडीशन होगी। तो देखिए स्टूडेंट, केस 2 में आपको किस तरीके की कंडीशन दी होगी। केस 2 में आपके पास मैंने आपको बताया था कि जितने 9 हैं उससे जो दूसरा नंबर है उसके अंदर जो डिजिट्स हैं वो कम होंगी, तब आपको किस तरीके से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए 9 यहाँ पर कितने हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। 9 यहाँ पर है, कितनी डिजिट है 9 वाले नंबर के अंदर, वहाँ 3 डिजिट है, और यहाँ पर कितनी डिजिट है इसके अंदर जिसके साथ हमें मल्टीप्लाई करना है, वो उसके अंदर जो है 2 डिजिट है जो कि 47 है। देखिए बेसिक चीज वही है कि यहां से आपको 1 माइनस करना है 47 में से। 47 में से जब आप 1 माइनस कर देंगे
तब आपके पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, 46 यहाँ पर आपके पास आ गया है। अब इस नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, देखिए आपका जो आंसर होगा उसकी, ये जो आपका आंसर होगा उसकी पहली 2 डिजिट आपके पास यहाँ पर आ गई हैं, जो कि 46 है, यानी 46 हो गया। अब इसमें कितने 9 है, यहाँ पर 999 है, तो यहाँ पर इनको ये एक 0 आप लगा दिए, यानी सेम डिजिट अब आपने यहाँ पर कर ली है, और इसमें से ही आप इसको माइनस कर देंगे तो आपके पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, अब 3 डिजिट, जितने 9 है उतनी ही डिजिट यहाँ पर आएंगी, 1 2 3, 9 में से 6 जाएगा तो यहाँ पर 3, यहाँ पर 5, और क्या बचा, 9 में से 0 आप माइनस करेंगे तो 9 ही आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो है यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो ज़्यादा इसमें चेंज कुछ नहीं था, बस आपको जो है इसमें से इसी को माइनस करना है, और उससे पहले आप बस एक 0 यहाँ पर लगा लेंगे। अब इस चीज़ को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि देखिए अगर आप 0 नहीं भी लगा रहे हैं तो जितने पहले आपने माइनस कर दिया 1, और जो आपके पास यहाँ पर आंसर आया है उसको जो 9 वाला नंबर है इसमें से माइनस करेंगे, और यहाँ पर जितने 9 हैं उतने आपने यहाँ पर डॉट लगा लिए, तो 2 डिजिट तो आपने माइनस कर ली, लेकिन यहाँ पर जो 9 है वो आप जो मिडिल वाला नंबर, जितने 9 बचते हैं उनको आप मिडिल में रख दीजिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको यहाँ पर समझना था। तो इस तरीके से यहाँ पर आपके पास जो है इन सभी में आपको करना है। अब देखिए कुछ क्वेश्चन यहाँ पर जो है, एक क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर देता हूँ इसी तरह की कंडीशन पे बेस। तो देखिए ये काफ़ी सारे क्वेश्चन जो आपको यहाँ पर दिए हुए, उनमें आप ये वाला जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए जल्दी से, और 10 से 15 सेकंड के अंदर आप इसका आंसर कर सकते हैं। जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए। तो देखिए जितने भी आपके पास यहाँ पर 9 है उससे कम आपके पास जो है यहाँ पर नंबर है। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है अगर 3 9 थे तो उससे कम वाले नंबर में जिससे हद मल्टीप्लाई कर 2 ही डिजिट हो, उसमें आपके पास जो है 1 डिजिट भी हो सकती थी, तब किस तरीके से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि नंबर 9 वाले नंबर कितने भी ज़्यादा हो, जो उससे दूसरा नंबर आपको मल्टीप्लाई करना उसके अंदर जो है एक डिजिट कम नहीं हो सकती, ज़्यादा डिजिट भी कम हो सकते हैं, जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा। तो आई होप कि आपने इसका आंसर कर लिया होगा। अब यहाँ पर देखिए कितने डिजिट हैं, सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8, जो 9 से अलग वाला जो नंबर है उसके अंदर हमारे पास जो है यहाँ पर 8 डिजिट हमें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, और जिसके हमें मल्टीप्लाई करना 9 वाला नंबर उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 4 9 जो है इसमें एक्स्ट्रा हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको, -1 तो आपको करना ही है, सिंपल सी चीज़, यहाँ पर ही इसको करते हैं। तो -1 करेंगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, बाकी नंबर जो है आपका एज इट इज़ लिखा जाएगा 9876 587, यहाँ पर क्या आएगा 5 आएगा, क्योंकि हमने एक माइनस कर दिया इसमें से। अब यहाँ पर कितने 9 थे, ये 12 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, देखिए इतनी डिजिट का ये आपका नंबर होगा जिसमें से जो कि इसका आंसर आएगा। अब क्या करना होता है नेक्स्ट स्टेप में, इसमें से देखिए इसके आगे आप 0 बढ़ा लीजिए इसको बराबर करने के लिए। अगर 0 नहीं भी आपको बढ़ानी है तो क्या करेंगे, यहाँ पर 9 में से 5 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, 7 को माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, नेक्स्ट 8 है, 8 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, अब 5 को माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, 6 को करेंगे तो 3 आ जाएगा, 7 को करेंगे 2 आ जाएगा, फिर 8 को करेंगे 1 आ जाएगा, और 9 को करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब ये जो डॉट बचे इसके आगे कुछ भी नहीं बचा है, और यहाँ पर क्या होगा, या तो आप 0 बढ़ा लीजिए, 0 को माइनस करेंगे 9 ही आ जाएगा। तो सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पर आप 9 9 9 और 9 कर लेंगे। तो ये जो है इस वाले क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ पर हो गया है। आई होप कि आपको अच्छी तरह से ये भी ट्रिक जो है समझ में आई होगी कि अगर 9 वाले नंबर जो है उससे दूसरे नंबर को जो मल्टीप्लाई करना उसके अंदर अगर कम डिजिट है तब कैसे हमें मल्टीप्लाई करना है। -1 करके आप उससे पहले 0 लगा के 9 वाले नंबर्स में से माइनस कर देंगे, तो आपका आंसर यहाँ पर आ गया। अब ये कुछ और क्वेश्चन आपको दिए, इनको आप प्रैक्टिस के लिए यूज कीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और थर्ड केस पर चलते हैं। जो तीसरा केस होगा इस वाले क्वेश्चन के अंदर, जो 9 नंबर हमें दिए हुए हों और 9 वाले नंबर से ज्यादा डिजिट हमें दूसरे नंबर के अंदर दी हुई जिसके हमें मल्टीप्लाई करना है, तो उसके साथ समझते हैं किस तरह की कंडीशन होगी।
तो अब बात करते हैं स्टूडेंट्स केस 3 की। इस शॉर्ट ट्रिक के अंदर अगर केस 3 में आपके पास ये वाली कंडीशन फंसती है तब आप कैसे करेंगे। जब आपके पास जितने 9 दिए हुए हो और दूसरा नंबर जिससे मल्टीप्लाई करने हो उसके अंदर डिजिट आपके पास ज़्यादा दी हो, तो आप कैसे मल्टीप्लाई इसको करेंगे। देखिए यहाँ पर समझिए, इस एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे हम इसको। 9 वाली जो डिजिट है वो आपके पास यहाँ कितनी है, कंडीशन को समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर 9 डिजिट है, यहाँ पर कितने डिजिट हैं इसके, सॉरी यहाँ पर 2 डिजिट है और यहाँ पर 3 डिजिट है, यानी जो अदर नंबर है उसके अंदर डिजिट ज्यादा है। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 डिजिट है, यहाँ पर 2 डिजिट है, यहाँ पर 3 डिजिट है, यहाँ पर 3 डिजिट है और यहाँ पर 4 डिजिट है। यानी कि जो अदर नंबर है आपके पास उसमें जब डिजिट ज्यादा होंगी तब आप कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पर एक छोटी सी चीज आपको याद रखनी, इसका जो कंसेप्ट है उससे थोड़ा सा अलग है। जितना जो अदर नंबर है यहां पूरा का पूरा जो रोल है वो इसी का रहेगा। हम फर्स्ट एग्जांपल को लेते हैं, 543 जो हमें दिया हुआ है नंबर जिसके साथ हमें मल्टीप्लाई करना है, उसको हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि उसके अंदर उतनी ही जीरो हम बढ़ा लेंगे जितने डिजिट हमारे पास 9 वाले नंबर में दी हो। तो यहां पर कितनी डिजिट है, यहां पर 2 डिजिट है, तो हम इसमें उतनी ही जीरो बढ़ा लेंगे। सबसे पहला स्टेप जो है हमें यहां पर ये यूज करना है। उसके बाद जो ओरिजिनल नंबर है उसको हम इसमें से माइनस कर देंगे, 543 को इसमें से माइनस कर देंगे और जो यहां पर आपका आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप यहां पर इस तरह की क्वेश्चन का इस तरह के जो नंबर्स होंगे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आई होप कि समझ में आपको आया होगा। जो अदर नंबर है उसके अंदर जो है हमने उतनी ही जीरो बढ़ाई जितने 9 है, ये वाली कंडीशन। और माइनस किसको करेंगे, जो ओरिजिनल नंबर होगा। तो यहाँ पर 7 आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास 5 आ जाएगा, यहाँ पर 12 में से 5 गए, यहाँ पर 7 आ जाएगा, यहाँ पर 3 और यहाँ पर लास्ट में 5। तो इस तरीके से जो है इसका यहाँ पर मल्टीप्लाई करके आंसर आना था। आई होप कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब बाकी जो नंबर हैं उनमें भी आप इसी तरह से मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं और इसी ट्रिक के थ्रू आप अपना जो है आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए एक दो क्वेश्चन यहाँ पर और देखते हैं। आप उसको जो है बड़े नंबर अगर आपके पास आते हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए इस वाले क्वेश्चन को आप यहाँ पर जो है इसका आंसर करने की कोशिश कीजिए। आपके पास देखिए जितने नंबर 9 जितनी जो डिजिट्स हैं उनमें जो 9 वाली डिजिट है उनसे ज्यादा नंबर आपको दूसरे जो नंबर है मल्टीप्लाई जिसके साथ करना है उसके अंदर दी हुई है। इसके अंदर 5 डिजिट है, इसके अंदर 6 डिजिट है। जल्दी से मल्टीप्लाई कीजिए। आई होप कि कुछ स्टूडेंट का जो आंसर है वो आना शुरू हो गया होगा अभी तक। तो इसका आंसर भी आप जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। बहुत ही इजी वाला कंसेप्ट इसके अंदर लगना है। इसके अंदर -1 वाला कोई रोल है ही नहीं। इसके अंदर जो रोल है वो जीरो का है और कितनी जीरो लगानी है, क्या माइनस करना है, ये आपको माइंड में जो है हमेशा याद रखना है कि हमें क्या चीज़ इसमें से घटानी है और किस चीज़ में से घटानी है। यहाँ पर ये याद रखना है। यहाँ पर देखिए आई होप कि आपका आंसर आया होगा। तो कितने 9 है यहाँ पर, 5 9 है। तो 5 टाइम्स यहाँ पर 9 दिए हुए हैं तो 8 5 4 7 9 8 आपके पास यहाँ पर है 1 2 3 4 5 0 आपको यहाँ बढ़ा लेनी है क्योंकि यहाँ पर जो है जो 9 वाले नंबर है उसके अंदर डिजिट की संख्या कितनी है, यहाँ पर 5 है। और माइनस क्या करेंगे, जो ओरिजिनल नंबर है ओरिजिनल नंबर को आप माइनस कर देंगे। 8 9 7 4 5 8। तो ये आपके पास एक ओरिजिनल नंबर है जिसको आप इसमें से अगर माइनस करेंगे तो आपके पास अपना आंसर आ जाएगा। बेसिक जो चीज है, जो कॉन्सेप्ट है वो समझना है आपको यहाँ पर कि जीरो उतनी बढ़ानी है जितने 9 है और फिर ओरिजिनल नंबर को माइनस कर देना, तो आपका आंसर यहाँ पर इजीली आ जाएगा। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये 2 क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर दिए हुए हैं, इसको भी आप जल्दी से जल्दी यहाँ पर करने की कोशिश कीजिएगा। आई होप कि यहाँ पर आपको ये जो शॉर्ट ट्रिक मैंने बताई है, जो 9 वाले नंबर्स होंगे इनके साथ आपको दूसरे नंबर की मल्टीप्लाई किस तरीके से करनी है वो बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अब अगर एग्जाम में आपको कभी भी ज़रूरत पड़ेगी कि जो 9 वाले नंबर है उनके साथ किसी दूसरे नंबर को मल्टीप्लाई करना है तो आप उसको बहुत जल्दी इसी जो शॉर्ट अप्रोच है इसके साथ उसका आंसर निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।